अरे कौन है वहाँ? मुझे भागना होगा। एलाडो का शक्तिशाली साम्राज्य कभी मनुष्यों और म्यूटेंट लोगों का घर था। हालांकि म्यूटेंट की अपार शक्ति से डरकर मनुष्यों ने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मानवीय हथियारों और ताकतों से अभिभूत होकर म्यूटेंट पराजित हो गए और उन्हें मानवों से डरकर भागना पड़ा। पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो। एलाडो की समृद्ध शांति के दौरान राजा और रानी ने एक नए सदस्य राजकुमारी कैलिस्टा का स्वागत किया। राजकुमारी कैलिस्टा ही मेरी विरासत को आगे बढ़ाएगी और एलाडो के मजबूत साम्राज्य का निर्माण करेगी। कैलिस्टा राज्य की समृद्धि जारी रखने की उम्मीद के साथ बड़ी हुई। हर जन्मदिन एक जैसा होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। कैलिस्टा ने सोचा था कि उसका 10वां जन्मदिन पिछले वर्षों से अलग नहीं है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ जिससे वो अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकी। ओह, मैं पानी को नियंत्रित कर सकती हूँ। मुझे अपने माता पिता को इसके बारे में बताना होगा। कैलिस्टा उत्साह से राजा और रानी को खोजने के लिए दौड़ी, लेकिन वे राज्य के मामलों को संभालने में व्यस्त थे। ऐसा मत सोचो कि ऐसा करके तुम हम म्यूटेंट्स को नष्ट कर सकते हो। उसको ले जाइए। तुम मनुष्यों को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। कैलिस्टा को पता चल गया कि एलाडो का राज्य म्यूटेंट का स्वागत नहीं करता। माँ, पिताजी, आपने उस उत्परिवर्ती को क्यों पकड़ लिया? सभी म्यूटेंट्स बहुत बुरे लोग हैं, इसलिए हमें उन्हें पकड़ना होगा। एक दिन आप भी ये कर्तव्य निभाएंगे और एलाडो राज्यों में शांति बनाए रखेंगे। युवा कैलिस्टा ने अपने माता पिता की शिक्षाओं पर सिर हिलाया। हालांकि वो अपनी असामान्य शक्ति के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी। क्या ये शक्ति सचमुच इतनी बुरी है? एक दिन जब कैलिस्टा शाही बगीचे में टहल रही थी, अचानक इतनी तेज बारिश हुई कि उसे भागने का समय ही नहीं मिला। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कैलिस्टा ने बारिश की बूंदों को नियंत्रित किया ताकि वो उसे छूने से बचे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी असामान्य शक्ति उतनी बुरी नहीं है जितनी उसे बताई गई थी। तब से हर दिन कैलिस्टा गुप्त रूप से बाथरूम में अपनी शक्ति का अभ्यास करने लगी और वो और अधिक मजबूत होती गई। दिन में कैलिस्टा एक राजकुमारी होती जिसका कई लोग सम्मान करते, लेकिन जब वो अकेली होती तो गुप्त रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करती और उसमें लिप्त रहती। बेशक कैलिस्टा अपनी ताकत को छिपाना नहीं चाहती थी। पिताजी, हम म्यूटेंट्स के साथ शांति क्यों नहीं बनाते? बेटी, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मनुष्य और म्यूटेंट कभी एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं? हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। मनुष्य और म्यूटेंट कभी एक साथ नहीं रह सकते। आपके पिता के पास ऐसा करने के अपने कारण हैं। मुझे समझ नहीं आता, मनुष्य और म्यूटेंट्स एक जैसे क्यों नहीं रह सकते? अतीत में मानव और म्यूटेंट के बीच युद्ध काफी लंबे समय तक चला था और मनुष्य ने वर्तमान शांति को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए। इसलिए हमारा कर्तव्य मानवता की शांति और खुशी की रक्षा करना है। ये शांति नहीं है। म्यूटेंट्स की शक्तियों में ऐसी क्या बुराई है? मेरे माता पिता मेरे विचारों को इतना विरोध क्यों करते हैं? अपने माता पिता से नाराज कैलिस्टा ने महल से भागने का निर्णय लिया। तुम्हारे साथ क्या गलत है? हम बहुत प्यासे हैं। ये सुनकर कैलिस्टा ने जल्दी से एक टूटा हुआ कटोरा उठाया और अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसमें पानी भरा। म्यूटेंट्स के बिना भी मानवता पूरी तरह से खुश नहीं है। एक दिन चुपके से बाहर निकलने के बाद कैलिस्टा अपने परिचित बाथरूम में लौट आई। हमेशा की तरह वो नहाने के लिए तैयार हुई, लेकिन तभी उसे अपने शरीर पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा पानी की तरह पारदर्शी था। ये मेरी शक्ति का संकेत होगा। एक दिन कैलिस्टा की मुलाकात एक बहुत ही संदिग्ध युवक से हुई। उसकी छुपी हुई शक्ल ने उसे संदिग्ध बना दिया। अपनी शंकाओं की पुष्टि करने के लिए कैलिस्टा ने उसका पीछा करने का निर्णय लिया। आगे एक गुफा देखकर कैलिस्टा एक क्षण के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी उसने अंदर जाने का निर्णय किया।
अंदर का दृश्य देखकर कैलिस्टा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पहले कभी इतने सारे म्यूटेंट नहीं देखे। अच्छा, ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक लड़की खो गई है। मैं भी एक उत्परिवर्ती हूँ। एक म्यूटेंट? तुम्हारी शक्ति क्या है लड़की? तो आप हम में से एक हैं। स्वागत है विभिन्न म्यूटेंट वाली गुफा। कैलिस्टा को महसूस हुआ जैसे उसे वो जगह मिल गई जहां उसे होना चाहिए था। कैलिस्टा अक्सर गुफा में छिपकर जाती थी। वे और वहां के म्यूटेंट, वे अपनी शक्तियों का प्रयोग बिना इस चिंता के कर सकते थे कि किसी को पता चल जाएगा। कैलिस्टा, तुम्हारे कंधे में क्या समस्या है? ये बड़ा क्यों है? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कुछ भी नहीं, बस। चिंता मत करो, जब आपके पास म्यूटेंट की शक्तियां होती हैं तो ये सब सामान्य बात। फिर मैक्सिमस ने कैलिस्टा को अपना हाथ दिखाया जिस पर जलती हुई त्वचा के धब्बे थे। मैक्सिमस की विशेष भुजा देखकर कैलिस्टा को राहत महसूस हुई। हालांकि आर्नोल्ड को ऐसा नहीं लगा, उसके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। हाल ही में कैलिस्टा अजीब व्यवहार कर रही है। हाँ। कैलिस्टा, कैलिस्टा के संदिग्ध व्यवहार से रानी को संदेह हुआ। वो अपनी बेटी के कमरे में गई। जैसे ही कैलिस्टा गुफा से बाहर लौटी, उसे पता नहीं था कि उसकी माँ बाहर है। हमेशा की तरह कैलिस्टा ने अपना लबादा उतार दिया और कपड़े बदलने के लिए तैयार हो गई। कैलिस्टा, तुम्हारा शरीर क्या हो रहा है? कैलिस्टा कुछ समझ नहीं पाई। वो बस पीछे हट गई, अपनी माँ से दूर रहने की कोशिश करने लगी। राजकुमारी कैलिस्टा जानती थी कि वो अब इसे और नहीं छिपा सकती और महल से भागने का फैसला किया। कैलिस्टा, सिपाही, राजकुमारी कैलिस्टा को पकड़ो। गार्ड को पीछा करने से रोकने के लिए कैलिस्टा ने जल्द ही अपने और उनके बीच पानी की एक दीवार खड़ी कर दी। लेकिन ये दीवार ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जैसे ही कैलिस्टा इस बात को लेकर चिंतित थी कि आगे क्या करना है, आर्नोल्ड के आने से सब कुछ हल हो गया। आर्नोल्ड द्वारा बनाई गई मिट्टी की दीवार ने शाही रक्षकों को तुरंत रोक दिया। दोनों तेजी से जंगल की गहराई में भाग गए। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। मुझे निश्चित होने के लिए जांच करने दीजिए। कैलिस्टा, तुम्हारा शरीर ये गंभीर नहीं है। मैक्सिमस ने कहा कि ये सामान्य है। मुझे नहीं लगता कि ये सामान्य है। मुझे डर लग रहा है। क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे डर है कि अगर आप अपनी शक्तियों का उपयोग करती रहेंगी तो आपका शरीर तेजी से पानी में घुल जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करती रही तो मैं गायब हो जाऊंगी? तो फिर मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करूंगी। शाही सुरक्षा कर्मियों की अथक तलाशी के तहत कैलिस्टा केवल म्यूटेंट की गुफा में ही छिप सकती थी। म्यूटेंट्स, अब समय आ गया है कि हम अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ें। लड़ाई? क्या मतलब है तुम्हारा? बेशक, हम अपनी आजादी वापस पाने के लिए इंसानों से लड़ेंगे। कैलिस्टा को अब एहसास हुआ कि ये गुफा वो जगह थी जहां मैक्सिमस अपनी सेना का निर्माण कर रहा था। युद्ध से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमें इंसानों से बातचीत करने का कोई और तरीका खोज सकते हैं। न केवल कैलिस्टा बल्कि आर्नोल्ड और कुछ अन्य म्यूटेंट्स ने भी युद्ध का विरोध किया। लगता है कुछ बेकार लोग हैं, उन्हें बंद कर दो।
जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आप लोग मुझे धन्यवाद करेंगे। अब हम क्या करें? हमारे पास भागने की ताकत नहीं है। वहाँ कोई और रास्ता अवश्य होना चाहिए। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। आपने वो कैसे किया? धातु भी धरती से आती है। जेल से भागकर कैलिस्टा और अन्य म्यूटेंट तेजी से महल की ओर भागे। जब वे पहुंचे तो एलाडो के लोग अराजकता में थे। म्यूटेंट की शक्ति के सामने मानव सैनिक कमजोर होते जा रहे थे। मैक्सिमस, अभी रुको। गद्दार, यकीन नहीं होता कि तुम लोग जेल से भाग निकले। आप मुझे रोक नहीं सकते। कैलिस्टा, जल्दी से राजा और रानी को यहाँ से लेकर जाओ। कैलिस्टा जल्दी से अपने माता पिता को महल में ले गई। जल्दी से अंदर आओ। मैक्सिमस की अपार शक्ति का सामना म्यूटेंट समूह धीरे धीरे और अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। मैं तुम दोनों को सुरक्षित रखूंगी। मैक्सिमस, रुक जाओ। कैलिस्टा, नहीं, तुम गायब हो जाओगी, रुक जाओ। लेकिन कैलिस्टा ने आर्नोल्ड की बात नहीं सुनी। उसने अपना शरीर पानी में बदल दिया और मैक्सिमस की ओर दौड़ी। जैसे ही कैलिस्टा ने मैक्सिमस को गले लगाया, उसकी लपटें बुझ गईं। मैक्सिमस धीरे धीरे कमजोर हो गया और उसने हार स्वीकार कर लिया। अपने नेता के बिना अन्य म्यूटेंट्स डरे हुए और भ्रमित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अगर मैं गायब भी हो जाऊं तो भी म्यूटेंट अपनी आजादी हासिल कर लेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, म्यूटेंट्स को स्वतंत्रता मिलेगी। पिताजी, माँ, देखो, म्यूटेंट्स बुरे नहीं होते। हाँ, म्यूटेंट बुरे नहीं होते। कैलिस्टा, अब हमें अपनी गलती समझ में आ गई है। पिताजी, कृपया एलाडो को एक ऐसे राज्य में परिवर्तित करें जहाँ मानव और म्यूटेंट्स शांति से रह सके। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। कैलिस्टा की इच्छा के कारण एलाडो म्यूटेंट और मानव दोनों के लिए स्वतंत्र राज्य बन गया। कैलिस्टा को राज्य में शांति स्थापित करने वाले नायक के रूप में जगह मिली। कैलिस्टा, तुम्हारा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एलाडो के हीरो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।